बोर्ड परीक्षा 2023 में अगस्त से पढ़कर 95% प्लस अर्थात दोस्तों टॉपर कैसे बने। दोस्तों यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या फिर बिहार बोर्ड से, या फिर जेक बोर्ड से हैं, यानी कि दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से हैं, यदि आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपका अप्रैल महीना पूरा बर्बाद चल गया है, मई भी बर्बाद गया है, जून भी बर्बाद गया है, और जुलाई भी मान के चलो बर्बाद ही गया है। तो दोस्तों इसे में बताते हैं हम लोग अगस्त से हम लोग पढ़ के 95% अर्थात टॉपर कैसे बने। तो कहते हैं ना, मौका सबको मिलता है लेकिन फायदा कुछ ही लोग उठाते हैं। दोस्तों ऐसे क्या बात है जो टॉपर बन जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो 2023 का टॉपर होगा उसमें से एक आप भी हो, आप भी टॉपर बन सकते हो। वो कैसे? दोस्तों देखिए, जो टॉपर होता है वो कहीं से नहीं आता। दोस्तों जो 2023 का टॉपर बनेगा उसके पास भी जो सेम बुक रहेगा, सेम कॉपी रहेगा, सेम स्कूल जाएगा, सेम टीचर से पढ़ेगा, उसके भी 2 हाथ पैर हैं, और दोस्तों उसका भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में बताए तो हम लोग टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों जो टॉपर होते हैं वो शुरू से अच्छे लगन से पढ़ाई करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों टॉपर जो डेली टाइम को मेंटेन रखते हैं। यानी कि दोस्तों आज जैसे कि 10-15 घंटे पढ़ लिया तो कल पता चला कि 1 घंटा नहीं पढ़े, इस तरह दोस्तों टॉपर नहीं होते हैं। जैसे आज 6 घंटा पढ़े लेकिन कल भी हमको 6 घंटा पढ़ना है, परसों भी 6 घंटा पढ़ना है। और दोस्तों टॉपर का मूल मंत्र है मेहनत। बिना मेहनत के दोस्तों कोई भी व्यक्ति टॉपर नहीं बन सकता। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे तो क्या ऐसे हम क्या करें, मुझे टॉपर बनना है 2022 में, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा हमको टॉपर बनना है तो बनना है, ये जुनून है आपके पास। तो दोस्तों आज से बुक लेकर हमेशा बैठे रहेंगे टॉपर बनना है तो, खेलना कूदना एकदम बंद कर देंगे टॉपर बनना है तो। दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एक कड़वी सच्चाई। जो दोस्तों हार्डवर्क करते हैं वो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 60 to 80%, इससे ज़्यादा नहीं। और जो दोस्तों जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो 4 से 5 घंटा रोजाना पढ़ते हैं, साथ ही साथ सभी काम को भी करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो लोग देखते रह जाते हैं 90 to 95 प्लस, यानी दोस्तों यही बनता है टॉपर। तो दोस्तों आपको इस तरह का रिजल्ट कैसे बनना है, डेली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आपको टॉपर कैसे बनना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गोल को सेट करना है। आपको स्कूल टॉपर बनना है, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, या फिर स्टेट टॉपर बनना है, या फिर फर्स्ट डिवीजन करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 2022 के सभी टॉपर को देखिए। जो दोस्तों 90% लाए हैं वो स्कूल टॉपर है, जो 95 लाए हैं वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। दोस्तों मैं ये मान के चलिए, और जो 99 लाए हैं वो स्टेट टॉपर है, और जो 60% लाए हैं वो फर्स्ट डिवीजन है। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या करना है, पहले इस गोल को सेट कीजिए। तो मुझे 90% लाना है, अपने स्कूल में टॉप करना है, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, या फिर स्टेट टॉप करना है। और दोस्तों ऐसा गोल सेट कीजिए, जैसे आपको 90% लाना है तो उससे दोस्तों 1-2% बढ़ा के सेट कीजिए, जैसे 92, 93 ऐसा गोल सेट कीजिए। दोस्तों आप जो भी गोल सेट करेंगे उसमें से 1-2% बढ़ा के अपने गोल को सेट करना है। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम टेबल। तो दूसरा मतलब आता है दोस्तों टाइम टेबल। टॉपर क्या करते हैं दोस्तों, टाइम टेबल हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि किसी को सुबह पढ़ना है, किसी को शाम को पढ़ना है, किसी को रात को पढ़ना है, किसी को दोपहर को पढ़ना है, किसी का स्कूल रहता है, किसी का ट्यूशन रहता है। तो इसीलिए मैं आपको एक टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता हूँ। इसलिए दोस्तों आपको अपने टाइम टेबल खुद बनाना है, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या पता चला हम टाइम टेबल बना दिए और आप स्कूल में हो, क्या पता चला हम टाइम टेबल बना दिए उसमें आप कोचिंग में हो। इसलिए दोस्तों आपको जब भी समय मिले ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सके। तो चलिए हम लोग को कैसे टाइम टेबल बनाना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज कर सको। दोस्तों ऐसा नहीं कि आज जोश में आ गए और 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिए और कल पता चला कि आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों ऐसा आपको गोल सेट नहीं करना है, आपको ऐसा गोल सेट करना है जिसे आप रोज फॉलो कर सको, रोज जैसे 4 घंटे। दोस्तों उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सभी सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है। दोस्तों उसके बाद आता है कम ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज, वीक टू स्ट्रॉन्ग। जैसे आप दोस्तों जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो पहले उसको देखिए, और जैसे स्ट्रांग हो उसको भी देखिए। दोस्तों जैसे कि आप किसी में स्ट्रांग हो तो उसमें थोड़ा कम समय दीजिए, और जिसमें थोड़ा वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम होता है सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ही रहता है, किसी में कम ज़्यादा नहीं रहता है। तो दोस्तों आपको सभी को लेके चलना है, क्योंकि अब रिजल्ट जब आएगा तो सभी का काउंट होगा। इसीलिए दोस्तों आपको सभी को लेके चलना है। तो सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, इसलिए आपको सभी से नंबर लाना है। इसलिए दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप मैथ में बहुत तेज, उसमें आप बहुत जानते हैं, लेकिन आपको साइंस का जब आता है तो आप साइंस में कुछ जानते नहीं, उसमें जानते हैं लेकिन थोड़ा कमजोर है, कोई मेंटेन रखना है। तो दोस्तों उसके बाद आता है सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों कौन सा सिलेबस से कितना आ रहा है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है,
नहीं तो आप कुछ पढ़ लीजिएगा और वो हम लोग एग्जाम से रिलेटेड है ये नहीं है, तो उसको हम पढ़ के क्या फायदा। तो इसलिए दोस्तों को पहले सिलेबस को जान लेना है। तो हमारा जो एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार सिलेबस है, कौन सा चैप्टर सिलेबस में है, किस चैप्टर को हटाया गया है इस साल, किस साल को रखा गया है, इसको पहले जान लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हर विषय में कितने चैप्टर है इसको भी पहले जान लीजिए। जैसे कि दोस्तों की बुक में 15 चैप्टर है, लेकिन 15 में से 5 चैप्टर आपका सिलेबस से बाहर है, इसको 5 चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इसलिए हर विषय के कितने चैप्टर है उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों कौन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया वो हम लोग को एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन जो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे वो हमको 5 नंबर आएगा। तो फायदा किसमें हो, 5 नंबर वाला जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स है उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें कम मार्क्स उसको थोड़ा कम ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो कम मार्क्स वाला होता है वो शॉर्ट टाइप का होता है, जो लॉन्ग, और दोस्तों जो ज़्यादा मार्क्स होता है थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए दोस्तों आपको कौन कितने मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपको जान लेना है। और दोस्तों इसी तरह को पूरी प्लानिंग करना है कि हमको ऐसा करना है वैसा करना है। तो दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, अपना टाइम टेबल किसी को ना बताएं। तो दोस्तों जो टॉपर होते हैं वो अपना टाइम टेबल किसी को नहीं बताते, कब सोना है, कब उठना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन दोस्तों दूसरे के टाइम टेबल को हमेशा जानना चाहते हैं। तो वो कितना पढ़ रहा है, हमको उससे ज़्यादा पढ़ना है तभी ना हम टॉपर करेंगे, कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल गया। दोस्तों आपको कभी भी नहीं बताना है अपने टाइम टेबल, आपको एक सीक्रेट रखना है हमको कितना पढ़ना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, एनसीईआरटी बुक प्लस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना है। और दोस्तों दिन भर स्कूल कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है, आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी करना है, अपने से पढ़ना है। और प्लस एनसीईआरटी बुक, स्कूल नोट्स, कोचिंग नोट्स करते रहना है एग्जाम तक। एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले दोस्तों आपको डेली का टारगेट सेट करना है कि दोस्तों आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को अच्छा से पढ़ने में दोस्तों मान के चलिए आपको 3 दिन लगते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जब आप इस चैप्टर का जो नोट्स बनाएंगे तो आपको 2 दिन जरूर लगेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको आप सोल्यूशन करना है, उसको सोल्यूशन करने मान लीजिए आपको 2 दिन लगेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आता है 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर को 2 दिन में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है पूरे को एक बार रिवीजन करना है। एक दिन जैसे कि आपको पूरा चैप्टर पूरा रिवीजन कर लेना है। जैसे हमको आज चैप्टर में पूरे चैप्टर को जब पढ़ लिया तो आपको पूरा अच्छा से रिवीजन करने के लिए एवरेज मान के चलते हैं, एवरेज एक चैप्टर को खत्म करने के लिए 10 दिन लगता है। तो आपको उसी के मुताबिक आपको टारगेट सेट करने के लिए मेरा एग्जाम जनवरी में, तो जनवरी तक हमको एक चैप्टर मान लीजिए 10 दिन लग रहा है, जनवरी तक मेरे चैप्टर को कितने कवर कर पाएंगे, इस तरह जो टारगेट सेट करना। आपको दोस्त बनाने हैं तो पढ़ने वाले दोस्त बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों आप जैसा दोस्त बनाएंगे वो वैसा ही आपको सिखाएगा। जैसे कि दोस्तों आप पढ़ने वाले दोस्त बनाते हैं तो आपको बताएगा उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, वो पढ़ने के बारे में ही बताएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप चोर से दोस्ती कर लेते हैं तो वो बताएगा कैसे चलो रे उसके घर में चोरी करना है, कैसे क्या करना है, वो वैसे वैसे बात करेगा। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ने वाले दोस्त बनाने हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट आता है सिर्फ बुक को खोलकर देखना नहीं है, तो घर वालों को दिखावा नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। और पता चला कि दोस्तों आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो। दोस्तों आपको खुद को धोखा नहीं देना है, सीधा सीधी बात, आपको खुद को धोखा नहीं देना है। दोस्तों आपको बुक खोल के पढ़ना है, ना कि आपको खुद को धोखा देना है। दोस्तों आप जितना बुक को पढ़िएगा उतना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम इस बुक को इतना अच्छा पढ़ लें, इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में तो हम आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे बुक्स को पढ़ लीजिएगा तो बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप बुक्स तो पढ़िए लेकिन दिखावा नहीं कीजिए हम बुक्स को झूठ मूठ का पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कॉपी पर आपको रोज खुद से प्रैक्टिस करना है। मतलब दोस्तों मान के लिए एक तो क्वेश्चन है, उसको बनाने में हम लोगों को 1 पेज लगता है, उसको हम लोग 1 दिन में हल्का से लिखें, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दिए, इस तरह दोस्तों हैबिट होने से उस क्वेश्चन को हम लोग अपने आप 1 पेज में लिख सकते हैं। और दोस्तों इस तरह आपको खुद से रोज प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों हो सके तो आप हर संडे को खुद का टेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों आपको हर संडे को टेस्ट किस प्रकार लेना है चलिए बता देता हूँ। दोस्तों मान चलिए आप एक चैप्टर को पढ़ लिए, एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको चुनिए, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। और दोस्तों आपको टाइमली उतना ही रखना है जितना आपको बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो जब मैंने एक टॉपर से बात की भाई आप टॉपर कैसे बने हैं, तो टॉपर ने बताया कि अंतिम के 1 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, जो वो एक ही महीना जो है जो आपको टॉपर बना सकता है। उन्होंने बताया कि हमने 2 बार बुक को रिविजन किया 1 महीने के अंतिम समय में तक। मतलब दोस्तों उन लोग का जो सिलेबस है
मतलब दोस्तों उन लोग का जो सिलेबस है उन लोग दोस्तों बोले नवंबर दिसंबर में ही अपना सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद सिर्फ रिविजन सिर्फ रिविजन सिर्फ रिविजन, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों जो आपने जो नोट्स बनाए थे सेल्फ स्टडी करके, और साथ साथ स्कूल से जो नोट्स मिल रहा था, ट्यूशन से जो नोट्स मिल रहा था, उसको दोस्तों रिविजन करते थे। तो दोस्तों 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते थे, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, साथ ही साथ दोस्तों मॉडल सॉल्यूशन कर लेते थे। तो दोस्तों 95% इजीली आ गया था। तो उन्होंने इसी टिप्स को फॉलो किया था, आप भी हो सकते हैं इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी नवंबर दिसंबर में सिलेबस को कंप्लीट करना है, ऐसा टारगेट सेट किया जाए, और जो बचा हुआ 1-2 महीने रहेगा उसे आपको धाकर इस तरह से रिविजन करना है। आपको भी इसी तरह लास्ट मंथ में करना है, आपको भी 1 महीने में इस तरह ताबड़तोड़ मेहनत करना है, जिससे दोस्तों आपका 95% आने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों उसके लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि टॉपर अपने बुक्स को 2 बार रिविजन करते थे, तो उसके लिए दोस्तों आपको भी 2 बार रिविजन करना पड़ेगा। वो नोट्स को डेली पढ़ते, 3 ईयर क्वेश्चन करते थे। तो दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपने यदि मेरे बताए गए सारे पॉइंट्स को सही से अपना लिया तो बोर्ड परीक्षा 2023 में ऊपर पढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, 100% गारंटी के साथ। जाइए दोस्तों आप भी ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए और ताबड़तोड़ नंबर लाइए। यदि आप दोस्तों इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% देता हूँ कि आप लोग 2023 का टॉपर बन सकते हो।